हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे आप सभी लोगों को। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर रहे होंगे एकदम जोश के साथ, बढ़िया तैयारी के साथ में। कल आप लोगों को क्विज मिली होगी हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पे। हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पे आपको कल हिस्ट्री की, पॉलिटी की, हिंदी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की क्विज कराई गई थी। हमारे चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम ट्राई स्टार क्लासेस। जिन भी हमारे प्यारे बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस को, या जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़े नहीं है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस चैनल पे आकर आप जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, आप ट्राई स्टार क्लासेस सर्च करना, वहां पे हमारा चैनल मिलेगा और वहां पे जाके आप क्या हो जाना बच्चों, ज्वाइन हो जाना। ठीक इसी प्रकार से हमारा यूट्यूब पे भी चैनल बना है। यूट्यूब पे चैनल का नाम है ट्राई स्टार क्लासेस। इसमें भी जाके आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली का कंटेंट अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपसे जो भी क्लासें हम लोग डालते हैं वो आप सभी के लिए बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि किसी भी बच्चे से किसी भी तरीके से कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये पेड क्लासेस नहीं है बच्चों, कैसी ये फ्री वाली क्लासेस हैं। ठीक है, कैसी क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, कोई भी आपसे कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो आज ही जाके इस चैनल टेलीग्राम से जाके जुड़ जाएं और हमारा यूट्यूब चैनल भी आज ही सब्सक्राइब कर लें, ट्राई स्टार क्लासेस। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे आपको आने वाले हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके बच्चों। ठीक है, चलिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स से क्या पढ़ा था बच्चों, फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, किसने दिया है, E बराबर mc² क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, है ना। तो आज के इसी सेशन में हम आगे अपनी क्लास को, लेक्चर को बढ़ा रहे हैं। हाँ सर, 2 दिन हमारी क्लास नहीं हुई। 2 दिन क्लास का कारण ये था बच्चों, थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, मैं खुद बीमार हो गया था, इसकी वजह से आपकी क्लास नहीं ले पाए। फिलहाल मैंने कल के करंट अफेयर्स के सेशन में बता दिया था बच्चों कि आपकी क्लास नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं। चलिए इस सेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। जी बच्चों, तो हम क्या बताने वाले हैं आपको, स्पीड के बारे में। स्पीड माने होता क्या है बच्चों, स्पीड को कहते हैं हिंदी में चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल। आप लोगों ने मैथ में फार्मूला भी पढ़ा होगा, एक चैप्टर है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो वहां पे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए ज्यादातर कोशिश करें कि फार्मूला से ही हमारा क्या डेफिनेशन निकल जाए, यानी कि प्रति समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, स्पीड। प्रति समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, स्पीड यानी कि चाल कहलाती है। और यदि इसके डायमेंशंस के बारे में बात कर ले बच्चों, इसका डायमेंशंस क्या होता है, LT इनवर्स। क्या होता है, LT-1। ये बिग ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों, बंद होता है। ये इसकी क्या है, डायमेंशन है। और इसकी यदि हम बात कर लें क्या कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखेंगे स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड हमारी बच्चों कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर को क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं बच्चों, जिसमें दिशा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। तो ध्यान रखेंगे स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्रति समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन इसका होता है LT-1। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे। ओके, यदि इसकी यूनिट के बारे में बात कर ले तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और टाइम क्या होती है, सेकेंड। तो क्या कर लें, मीटर प्रति सेकेंड होती है। स्पीड की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो समझ में क्या है आपको, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि प्रति समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसकी यूनिट के बारे में बात करें, इसकी यूनिट है बच्चों मीटर प्रति सेकेंड। इसके डायमेंशन क्या है, LT इनवर्स।
स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहीं से एक फार्मूला आप और डिराइव कर सकते हैं, यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ओके, यदि हमको डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो स्पीड हम आराम से निकाल सकते हैं बच्चों, या हमको स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो टाइम आराम से निकाल आएगा। यानी हमको कोई दो वैल्यू अगर दी होंगी तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो ध्यान रखेंगे, स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। स्पीड बराबर होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्रति समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। डायमेंशन क्या होता है, एलटी इनवर्स होता है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। स्पीड को इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। आप यदि बच्चे हमारे साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे तो उससे आपको समझ नहीं आएगा। इससे बेटर ये है कि हम आपको पढ़ा रहे इतने में आपको समझ में आ जाए, आप शॉर्ट में नोट कर बताइए। स्पीड के बारे में क्या क्या चल गया पता है, स्पीड की डेफिनेशन भी चल गई पता, स्पीड की यूनिट क्या होती है यानी कि मात्रा क्या होता है, क्या इसकी डिमांड यानी कि डायमेंशन है, कैसी क्वांटिटी है ना। कितना हम स्पीड के बारे में जान लिया। तो छोटी सी एक हेडिंग बना ली, स्पीड इतना लिख लीजिए, आपके लिए पर्याप्त समझ जाएंगे। ठीक बच्चों, जिसको जो साथ में नोट्स नहीं बना सकता वो मेरे सभी प्यारे बच्चे क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम वेलोसिटी की ओर। वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों चाल, सॉरी वेग बोलते हैं। अच्छा, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है जी। वेलोसिटी वेलोसिटी को बारे में बात कर ले तो वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वेग कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड में हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ठीक इसी प्रकार से वेलोसिटी में बच्चों क्या होता है, ध्यान रखेंगे। वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कोई अंतर नहीं है खास, सिर्फ क्या जाता है, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, बाकी क्या होगा, टाइम होगा। तो प्रति समय में तय की गई विस्थापन की दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है यानी कि वेलोसिटी कहलाती है। पर यूनिट में प्रति समय में तय की गई विस्थापन की दूरी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बच्चों। इसकी यदि डायमेंशन के बारे में बात करें तो इसका भी डायमेंशन सेम होता है। क्या होता है, इसकी भी डायमेंशन जो उसका था स्पीड का, वही डायमेंशन इसका है, LT-1। यदि इसकी यूनिट के बारे में बात करें, डिस्प्लेसमेंट यूनिट भी क्या होती है, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर प्रति सेकंड हो गई। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि हिंदी में कह दे इसको सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। आगे यदि इसमें बात कर लें, फिलहाल ज्यादा इसमें बात करने के लिए बचा ही नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, प्रति समय में तय की गई विस्थापन की दूरी ही क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड होती है। डायमेंशन क्या होता है, एलटी इनवर्स होता है। वो स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इससे भी निकालना चाहे तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। बड़े आसानी से इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों जितना भी हम आपको समझा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। फिलहाल किसी बच्चे के दिमाग से उड़ तो नहीं रहा ऊपर ऊपर, उतना ही समझाएंगे जितना आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में आपको याद रहे चीजें, है ना। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप सब लोग।
स्पीड और वेलोसिटी में एक रिलेशन हो रहा है। देखो हम आपको लिख देते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक रिलेशन पढ़ा था कि डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है। ठीक इसी प्रकार से स्पीड और वेलोसिटी में भी एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, आप हेडिंग डाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है रिलेशन की स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। ओके बच्चों, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपका रिलेशन निकला। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी। ये स्पीड और वेलोसिटी के बीच क्या है बच्चों, हमारा रिलेशन है। ओके, आगे बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी आप लोग समझने का प्रयास ज्यादा करें बच्चों। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं औसत वेग। जैसे एवरेज स्पीड होती है, औसत चाल, इसी प्रकार से एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग होता है। ठीक, हाँ जी। एवरेज वेलोसिटी को उसको हम शॉर्ट में यदि निपटाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। एक तो पहली बात देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आपका फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, कितना टोटल टाइम लगा हुआ है, ये तो है आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसको शॉर्ट में हम ऐसे निपटा लिख सकते हैं और इस तरह लिख सकते हैं, बी ए जी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब बच्चों मतलब इसका क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v अपॉन टोटल टाइम, यानी कि एवरेज क्या हो गया 2। इस तरह से तो एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला ये जैसे कि u प्लस बी अपॉन टी। u क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी होता है। ध्यान रखना हम यहाँ पे लिख देते हैं कि u क्या है, u हमारा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि प्रारंभिक वेग जिसे बोलते हैं, और v हमारा क्या है बच्चों, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है। ठीक, एक तो हवा चल रही तो थोड़ी आवाज आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है, फाइनल वेलोसिटी क्या बच्चों, v है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। यदि इसकी यूनिट के बारे में बात कर लें तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी भी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ध्यान रहेगा। उम्मीद करते हैं किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होगी। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी ध्यान रखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये भी है, u प्लस बी अपॉन टी, जहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, b फाइनल वेलोसिटी है, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, जी हाँ सर।
उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ेंगे इसी सीक्वेंस पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, हेडिंग है एक्सीलरेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में त्वरण बोलते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसको हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ओके, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। WRT मतलब बच्चों क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको हटा दो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही बच्चों क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, इसको शॉर्ट में यू ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए बराबर क्या होता है बच्चों, b माइनस यू अपॉन टी। क्या होता है, a बराबर b माइनस यू अपॉन टी होता है। ये हो गया एक्सीलरेशन का फार्मूला। तो ध्यान रखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ओके, समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कह देते हैं, त्वरण कहते हैं। ओके, इसका मात्रक यदि बारे में बात करें, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखेंगे। ओके, तो एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, ए बराबर b माइनस यू अपॉन टी। ओके, ध्यान रखेंगे। डायमेंशन, डायमेंशन इसकी हो जाएगी LT माइनस 2। ध्यान रखेंगे। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को बच्चों यूं समझने कि एक्सीलरेशन का जस्ट उल्टा होता है। जस्ट उल्टा एक्सीलरेशन का क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मंदन बोलते हैं। ओ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी कि क्या, मंदन। वैसे हिंदी हम कम लिखते हैं, हिंदी हमको कम समझ में आती है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए हम बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, यानी कि आपको हिंदी भी समझ में आए, इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में समझ में आए, हिंदी वाले को हिंदी में समझ में आए। तो रिटार्डेशन को मंदन बोलते हैं, और इसको यूं कह सकते हैं कि ये जो एक्सीलरेशन का अपोजिट होता है। अपोजिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का अपोजिट क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। या इसको हम बोल सकते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। क्या बच्चों, निगेटिव एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं इसको। ओके, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, समय के साथ साथ वेलोसिटी का मान क्या होता है, घटता है। समय के साथ साथ वेलोसिटी के मान को घटना ही क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे कि एक कार है, अब जैसे मान लीजिए कार चल रही है। ओके, ड्राइवर ने क्या किया बच्चों, अचानक ब्रेक लगाया। जब अचानक ब्रेक लगाया, मान लीजिए पहले कार की स्पीड मान लीजिए टोटल 60 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड चल रही थी कार की।
जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी गाड़ी एक साथ रुक जाएगी, बताइए। अच्छा, तो ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाया तो पहले क्या हुई, गाड़ी 40 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से गाड़ी आई। फिर क्या हुआ, फिर धीमी होकर गाड़ी कितनी आई, 20 मीटर प्रति सेकेंड। फिर धीमी ड्राइवर ने की, फिर 10 मीटर प्रति सेकेंड। फिर कहीं आके 0 मीटर प्रति सेकेंड ली, तब कहीं गाड़ी ने क्या किया, स्टॉप लिया, है ना। तो ये है किस वजह से, ये बच्चों सिर्फ रिटार्डेशन की वजह से। कोई भी गाड़ी यदि अचानक उसमें ब्रेक लगाए, ये धीमे धीमे घटा, वेलोसिटी का मान का धीमे धीमे घटना समय के साथ ही क्या कहलाता है बच्चों, रिटार्डेशन कहलाता है। गाड़ी एकदम की रुकी नहीं, पहले तो 60 की स्पीड से थी, 40 की स्पीड में, फिर 20 की, फिर 10 की, फिर कहीं 0 पे आई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जी हाँ। तो ये रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन का जस्ट उल्टा ही क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया भी। ओके, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग जिसे बोलते हैं हिंदी में। एंगुलर वेलोसिटी हिंदी लिख देते हैं कोणीय वेग। ओके, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? किसी सर्कुलर पथ पर थीटा में घूमने वाला लगा समय, किसी एंगुलर पथ पर थीटा कोण घूमने में लगा समय ही क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। यानी कि किसी सर्कुलर पथ में थीटा में, किसी एंगुलर पथ पर थीटा कोण में घूमने वाला समय ही क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। ओके, तो ध्यान लिखिए डेफिनेशन। किसी सर्कुलर पथ पर थीटा कोण पर, किसी एंगुलर पथ पर थीटा कोण घूमने में जो समय लगा या लगता है उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो किसी सर्कुलर पथ पर थीटा कोण घूमने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, थीटा कोण के दर को क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और थीटा एंगल के दर को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों। ओके, तो ये डेफिनेशन आपके, किसी सर्कुलर पथ पर थीटा कोण घूमने में जो समय लगता है उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। थीटा है अर्थात थीटा एंगल के दर को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। डेफिनेशन को नोट करें आप सभी लोग।
नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला देखिए। जैसे कोई एक सर्कुलर पथ है, मान लीजिए ये आपका कोई सर्कुलर पथ है, ओके, कैसा पथ है, सर्कुलर पथ है। इसके बाद ये आपका इसका पॉइंट है, ये थीटा एंगल है, एक पॉइंट ए, ये पॉइंट बी को चक्कर लगाने में लगा समय टी। ये थीटा एंगल है, एक पॉइंट ए पॉइंट बी, इसको लगने वाला समय क्या है, टी। अब देखिए, अब लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी को पहली बार देखिए रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा ओमेगा से कह सकते हैं इसको, तो थीटा अपॉन टी, क्या लिख दिया, थीटा अपॉन टी। अब ओमेगा बराबर थीटा कितना होता है बच्चों, थीटा होता है 360। थीटा मतलब पूरी वैल्यू कितनी होती है, थीटा सर्कुलर पथ की 360 होती है, अपॉन टी। 360 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो 2 इंटू 180 यानी 360, तो 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा क्या निकल के आया बच्चों, 2 पाई अपॉन टी। ये आपका रिजल्ट निकल के आया, ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो डेफिनेशन क्या बताए, किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण पर घूमने में लगा समय, ये क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। ये हमारा सर्कुलर पथ है, ये पॉइंट है सर्किल का, ये थीटा एंगल से यहाँ पे ए पॉइंट एक बी पॉइंट घूमने में लगा समय टी, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी। थीटा की वैल्यू पूरी सर्कुलर पथ की क्या होती है, 360 अपॉन टी। 360 को हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी। ये फार्मूला से निकल गया है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो ये फाइनल क्या हुआ, हमारा रिजल्ट निकल के आया, ओके। रब करें, आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन। ये गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, जैसे आपने 3 पढ़े होंगे मोशन इक्वेशन, बी बराबर यू प्लस ए टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये पढ़े थे। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, तो वही आज हम पढ़ते हैं, गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन। गैलीलियो के गति के नियम, ओके। हम लोगों ने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। पहली इक्वेशन क्या पढ़ी थी, पहले देखना, पहली पढ़ी थी बी बराबर यू प्लस ए टी, ध्यान रखना। दूसरी हम लोगों ने क्या इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या है गैलीलियो की, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। यू जानते हैं, यू यहाँ पर क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। बी यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। टी क्या है,
टी आप जानते हैं टाइम है, और ए क्या है, ए यहाँ पे बच्चों आपका एक्सीलरेशन है। क्या है? एक्सीलरेशन है। ओके, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एस यानी कि डिस्टेंस। ओके, अब सर ये डिराइव कैसे होंगी, तुरंत को डेरिवेशन करके बताएंगे? जी बच्चों बिल्कुल बताएंगे ये इक्वेशन कैसे हुई, गैलीलियो साहब ने कैसे इनको डेरिवेशन करके ये इक्वेशन को लाए। आइए अब हम उन इक्वेशंस को एक एक करके समझेंगे किस तरह से डेरिवेशन हुई। ओके, पहली इक्वेशन पर ध्यान देते हैं। क्या इक्वेशन है? b बराबर u प्लस ए टी। ये कैसे आई? हमको ये लाना है b बराबर u प्लस ए टी। ये कैसे आई? अभी हम लोगों ने बच्चों आपको पढ़ाया था एक्सीलरेशन का फार्मूला कि a बराबर क्या होता है, b माइनस यू अपॉन टी। बिल्कुल अभी पढ़ के आए। इसका अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी बराबर b माइनस यू होता है। क्या होता है? ए टी बराबर क्या होता है, b माइनस यू होता है। इस u को इधर पे ले आए तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी बराबर b। और देखिए यही आ गया, b बराबर u प्लस ए टी चाहिए था, b बराबर u प्लस ए टी आ गया। ये गैलीलियो की पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे कि नहीं? आगे हो गया डेरिवेशन, हो गई डिराइव। कहाँ से आई? एक्सीलरेशन के फार्मूले से आई। हमने फार्मूला पढ़ा था कि b माइनस यू अपॉन टी होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, u को इधर पर ले आए तो u प्लस ए टी बराबर b। यही इक्वेशन पहली है गैलीलियो की। अगली सेकेंड इक्वेशन, वो कैसे डिराइव हुई? सेकेंड इक्वेशन थी क्या बच्चों के s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर जी इक्वेशन हमारी ये थी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे आई सर जी? ये बच्चों ऐसे आई कि s यहाँ पर क्या बच्चों, डिस्टेंस, यानी कि s बराबर एक डिस्टेंस बराबर एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, हम लोगों ने पढ़ा s बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, हमने बताया था फार्मूला भी u प्लस वी अपॉन टू होता है। ये एवरेज वेलोसिटी का हो गया फार्मूला, इनटू क्या हो गया, t हो गया। अच्छा जी सर u प्लस वी हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ के अभी बिल्कुल आए, एक सेकेंड। वो रिजल्ट हमारा क्या था? रिजल्ट हमारा ये था कि v बराबर u प्लस ए टी। हम लोग पढ़ के आए कि नहीं आए? v बराबर u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू, यदि ये v की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा u प्लस, v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाई क्या कर दिया, t से कर दिया। अब अच्छा इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2u प्लस ए टी, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टाइम हो जाएगा। इतनी में किसी को प्रॉब्लम, किसी बच्चे को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, अब इसका जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, ये आएगा बच्चों 2ut। अंदर मल्टीप्लाई करना है इसका, 2ut हो गया, प्लस क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर आ जाएगा। ए टी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2, ये तो था ही पहले से।
अब देखिए इसका रिजल्ट थोड़ा सा रह गया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कर दें यहाँ पे जी। तो कैसे सर आया, अब देखिए अलग अलग कर दीजिए, 2ut/2, तो 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, ut बचेगा, प्लस इसको अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर, ये किसके बराबर निकल आया बच्चों, यस के बराबर, यही हमको रिजल्ट क्या था, चाहिए था। ये थी गैलीलियो की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वही देखिए रिजल्ट निकल के आ गया, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, हमको नहीं लगता हमारे किसी भी प्यारे बच्चों को इस इक्वेशंस को सॉल्व करने में दिक्कत हुई कि इक्वेशन कैसे आई, वो हमने आपको बताया। ये इस तरह से इक्वेशन आई बच्चों, आपको एक इक्वेशन और रह गई है, इसके बाद फिर क्लास को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक, फिर कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, हम साइड हो चुके हैं। रब करें, थर्ड इक्वेशन हमारी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये कैसे आई सर, अच्छा जी ये ऐसे आई है, क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो थी थर्ड इक्वेशन। इसको लाने का तरीका ये था, देखिए आप लोगों ने इक्वेशन एक पढ़ी, b बराबर क्या पढ़ा, u प्लस AT पढ़ा, ऐसा कहिए कि इसका दो तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर u प्लस AT का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uAT। अच्छा, ये फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमने खोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इनको एक तरफ ले आइए, बी स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, इनको एक तरफ ले आइए, तो यू स्क्वायर प्लस 2uAT प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब एक चीज क्या करेंगे, एक चीज करने का ये है कि ऐसा करिए, बी स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, इन दोनों से क्या करिए आप 2a कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2a कॉमन ले लीजिए। जब 2a कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा बच्चों, 2a ले लिया कॉमन तो क्या बचा, ut बचा, प्लस अब क्या बचेगा, अब बचेगा एक ये बाहर है, a स्क्वायर अंदर, तो क्या बचा, a t स्क्वायर अपॉन 2। देखिए अगर इनको काट भी दीजिए, 2 काट दीजिए, क्या बचा, a स्क्वायर t स्क्वायर, इसके बाद कुछ नहीं, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a हमने दोनों से कॉमन लिया तो क्या बचा, ut प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा जी, तो बी स्क्वायर बराबर इसको पढ़ा यू स्क्वायर प्लस 2a, ये किसकी वैल्यू पढ़ के आए हम लोग, अभी पढ़ के आए रिजल्ट है कि s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, ये किसका रिजल्ट, किसकी वैल्यू है, ये है 2as की। और यही हमसे डेरिवेशन ने पूछा था कि बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as कैसे आया, वो बच्चों ऐसे आया है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ना होगी, जब तक हम हैं आपके साथ तब तक आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्लास
जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है, और साथ साथ में जो 9th-10th की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी बोर्ड की, उनके लिए भी क्लास हेल्पफुल है। हम आपको बता दें पहले से ही, ध्यान रखना। अब अगली क्लास में बच्चों आप लोगों से मिलेंगे, फोर्स पढ़ाएंगे, मोमेंटम पढ़ाएंगे, न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ाएंगे, इनर्शिया पढ़ाएंगे क्या होते हैं, यानी कि संवेग, जड़त्व का नियम, न्यूटन के तीनों नियम गति के, आपको सब पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए, आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। हमारे लेक्चर को एक एक बार, दो दो बार देखेंगे, जिंदगी में भविष्य में कभी भी आप भूलेंगे भी नहीं कि सर ने स्पीड की कैसे बताया, डिस्प्लेसमेंट कैसे बताया, वेलोसिटी कैसे बताया, एक्सीलरेशन कैसे बताया, गैलीलियो के लॉ ऑफ मोशन कैसे बताया सर ने, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके पूरा एक एक अच्छे से मैंने बताया। किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना जी, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अब इस क्लास को यहीं से ऑफ करते हैं। आज थोड़ा मौसम ठंडा है ना, आप लोग भी इंजॉय करिए मौसम का। बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, देख रहे होंगे पसीने से बिल्कुल लथपथ है। अच्छा जी, ठीक है भैया जी, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। आप सभी को राधे राधे।